गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का शेषफल प्रमेय और उससे संबंधित क्वेश्चंस। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से हम बहुपदों के भाग में से जो शेषफल बचता है उसे ज्ञात करते हैं और वह प्रमेय कहलाता है शेषफल प्रमेय। तो देखिए शेषफल प्रमेय में आखिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम शेषफल प्रमेय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं भाज्य f(x) दिया हुआ है, बहुपद के रूप में दिया रहेगा आगे, ठीक। अगर भाजक, ये सब माना गया है, एक मान लेते हैं, माना कि भाज्य f(x) है, भाजक x माइनस a है, ठीक है, और भागफल मान लेते हैं भागफल qx है, ठीक है। अभी प्रमेय को पढ़ रहे हैं, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यदि मान लिया जाए कि भाज्य f(x) है, भाजक जिससे भाग दे रहे हैं वो x माइनस a है और भागफल qx है, और अगर शेषफल को हम लोग r मान के चलते हैं, रिमाइंडर इतने अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। बच्चों सबसे पहले देखते हैं ये फार्मूला, और ये हम देख के चलते हैं कि शेषफल प्रमेय में करना क्या रहता है। शेषफल प्रमेय से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, केवल शेषफल, और जनरली जो सामान्य तौर से जो भाग देते हैं उससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, भागफल भी ज्ञात कर सकते हैं और जो शेषफल है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन शेषफल प्रमेय की सहायता से हम केवल शेषफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए अभी भाज्य की जगह में f(x) है, इसके जगह में f(x) रखते हैं, भागफल कितना है qx इंटू भाजक कितना है x माइनस a प्लस शेषफल कितना है r। अब इस इक्वेशन से हमें केवल शेषफल आना चाहिए, जो शेषफल है r वो बस बचना चाहिए, बाकी a पद क्या हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। तो देखते हैं ये पद कैसे समाप्त होंगे। इसको जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के लिए देखते हैं qx और x माइनस a गुणा में है, इन दोनों पदों में से कोई एक पद अगर शून्य हो जाए तो ये पूरा शून्य हो जाएगा और जो भी इक्वेशन है उसमें केवल शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर नोट करने की बात है, ये माइनस में दिखाई दे रहे हैं। अगर x a हो, यदि x a हो तो क्या होगा, तो यदि x बराबर a तो x के जगह में क्या रखना पड़ेगा, a, f a बराबर q, x के जगह में क्या रखना पड़ेगा, a इंटू x के जगह में क्या रखना पड़ेगा, a माइनस a प्लस r। a माइनस a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो q a इंटू 0 प्लस r। अब इंटू में जब 0 है तो ये 0 हो जाएगा, बचेंगे क्या, केवल f a बराबर r। ये है शेषफल प्रमेय। तो इस शेषफल प्रमेय से हमें क्या पता चला, तो समझते हैं शेषफल प्रमेय से हमें क्या पता चला। बस एक ही बात इसमें नोट करने वाली है कि जब भाज्य जो भी रहेगा, भाजक अगर x माइनस a है, यदि भाजक x माइनस a है तो x के जगह में क्या रखना पड़ा, a रखना पड़ा, तब जाकर के हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, मेन भाजक पर ही टिका हुआ है। शेषफल प्रमेय पढ़ने का मतलब है कि हम भाजक के माध्यम से, भाजक के आधार से हम x का मान क्या करते हैं, निकालते हैं और भाज्य में x के जगह में पुट करते हैं और सोल्व करते हैं, तो क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि यदि भाजक x माइनस a हो तो x कितना होगा, a। अब इस इक्वेशन से मिला के देखें तो यदि x के बाद वाला पद अगर माइनस में है तो ये क्या में आ जाएगा, प्लस में, ठीक। यानी x को अगर ये को उधर पक्षांतर करके अगर उधर भेज दिया जाए तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा।
तो भाजक से अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर x माइनस ए है, अगर ये रफ कार्य है, इसको 0 मान लेते हैं इक्वल करके, तो x बराबर कितना है a। इसी टाइप से भाजक से x का मान निकाल के हम लोग क्या करेंगे, भाज्य में रखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो आगे देखिए शेषफल प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन, और शेषफल प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन में केवल शेषफल निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक। अगर भागफल निकालने के लिए बोला जाएगा तो सामान्य तौर पर जो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं उस वीडियो की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए शेषफल प्रमेय से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन है भाज्य px इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3 प्लस 30x माइनस 1, ठीक, को निम्नलिखित से भाग देने पर कितना कितना से भाग देना है, पहला x प्लस 1 से और दूसरा 2x माइनस 1 से भाग करने पर, वो भी किस विधि से निकालना है, शेषफल विधि से, ठीक है। तो भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग किस विधि से बनाएंगे, शेषफल प्रमेय विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय से क्योंकि हमें केवल शेषफल ज्ञात करना है, भागफल तो ज्ञात करना नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट शेषफल निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शेषफल प्रमेय। अभी तुरंत इसके बारे में पढ़े हैं शेषफल प्रमेय। तो लिखेंगे चूँकि भाज्य कितना दिया हुआ है, px बराबर 3x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3 प्लस 30x माइनस 1, ठीक है। भाजक कितना दिया हुआ है, x प्लस 1, ये क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है। तो चूँकि हम लोग देखेंगे भाजक से निकालेंगे x बराबर कितना होगा, -1, ठीक है। x बराबर -1 कहाँ रखेंगे, भाज्य px में रखने पर, ठीक। x बराबर क्या रखेंगे, -1। जस्ट उस समय बताया था कि x के बाद जो पद रहेगा उसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी इसको रफ में अगर हम लोग ऐसे पक्षांतर करके देखें, x प्लस 1 बराबर 0 है, पक्षांतर कर दो तो -1, तो यही लेके चलते हैं, ठीक है। x बराबर -1 कहाँ रखेंगे, भाज्य px में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसलिए p1, क्योंकि x की जगह में -1 रखना है, p-1 इक्वल टू 3 का 3 रहेगा इंटू x के जगह में क्या रखेंगे, -1 का घात 4, फिर माइनस है, x के जगह में क्या रखेंगे, -1 टू द पावर 3 प्लस 30, x के जगह में क्या रखेंगे, -1, और ये -1 तो है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा वह इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। तो देखिए -1 टू द पावर 4 है, ये सम संख्या है इसलिए प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 3 गुणा 1 हो जाएगा, तो 3 एकम 3। अब माइनस, देखिए -1 का घात 3, -1 का घात 3 का मतलब होता है -1 गुणा -1 गुणा -1, 3 बार -1 का गुणा। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस आएगा, प्लस का गुणा फिर माइनस से करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो -1, तो चलिए -1 आ जाएगा, प्लस 30 और -1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा और -1, 3 का 3, माइनस माइनस का गुणा होगा +1 हो जाएगा, और -30 -1, ये माइनस प्लस का गुणा हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, अगर जिसको चीज से नहीं बनता होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 3 और 1 जुड़ जाएगा 4, ठीक। तो 4 में और -30, तो 4 - 30 कितना हो जाएगा, -26, -26 और -1 कितना हो जाएगा, -27। तो ये हो जाएगा आंसर। आंसर का मतलब शेषफल, शेषफल इसका कितना हो जाएगा, -27। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कितना होगा, ठीक है। समझ गए, किसी को डाउट नहीं है, ठीक। तो चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए भाज्य तो वही है, भाजक बदल गया है, कितना हो जाएगा, 2x - 1। अब x का कितना मान रखेंगे, तो देखिए x का मान कितना रखेंगे, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। 2x - 1 बराबर 0 कर लेते हैं, ऐसे x का मान निकाल लेते हैं। तो पक्षांतर करने आता होगा बच्चों,
-1 है, उधर जाएगा तो +1, फिर x बराबर 1/2, क्योंकि जब गुणा में रहते हैं आपस में तो उधर जाता है तो बटा में, जब माइनस प्लस में रहते हैं तो उधर भी माइनस प्लस में जाएंगे। तो x का मान कितना आ गया 1/2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे x बराबर 1/2 भाज्य px में रखने पर कितना हो जाएगा, इसलिए px के जगह में कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 3 गुणा 1/2 का घात 4 माइनस 1/2 का घात 3 प्लस 30 गुणा में 1/2 -1, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने आना चाहिए बच्चों। 3 का 3 लिखेंगे, 1 का घात 4 मतलब 1, लेकिन 2 का घात 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे करेंगे। 2 चौके 8 मत कर दीजिएगा ना, 2 का घात 4 मतलब 2 चौके 8 नहीं, 2 का 4 बार गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ जाएगा माइनस 1 का घात 3 मतलब 1, 2 का घात 3 मतलब देखो 2 दूना 4 दूना 8 प्लस इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 15 दूना 30 मतलब कितना आया 15 -1, ये भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो चलिए 3/16 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो -1/8 प्लस 15, इसके बटा में भी 1 मान लेते हैं, इसके बटा में भी 1 मान लेते हैं। अब भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए बच्चों। तो भिन्न का जोड़ घटाव में सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे का लघुत्तम निकालेंगे। तो नीचे का लघुत्तम कितना आएगा 16 आएगा। देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन, तो 16। 16 में अगर सभी से भाग चला जा रहा है मतलब लघुत्तम कितना आएगा 16। अब क्या करते हैं, इस 16 से इस 16 को भाग दो, 16 एकम 16, 1 आएगा, 1 का 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, 8 से भाग करो, 8 दूना 16, 2 आया, 2 का ऊपर से गुणा कर दो, 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस, 1 का करेंगे 16 से तो 1 16 कितना हो जाएगा 16। अब 16 का 15 से गुणा कर दो तो 16 बचे 80, 80 8, 16 एकम 16 और 8, 8 से 14 24 इतना आ जाएगा। और 1 16 16 फिर -16, इसको क्या करेंगे हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, चलिए 3 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 बचेगा, 1 में इतना जुड़ जाएगा हो जाएगा 241। अब 241 में क्या घटा देंगे 16 घटा देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 3 में 1 गया 2, 225, 225/16, इसको भाग दो, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 16 एकम 16, 16 4 20, 6 बचेगा, 16 13 16 चौके 64, कितना बचा 1 बचा, ठीक है। अच्छा तो इसको हम लोग पूरा तो भाग नहीं गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 14.1/16, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो बच्चों शेषफल पर में इस प्रकार से बनता है। तो शेषफल पर में समझ गए होंगे, तो शेषफल पर में से संबंधित क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। तो प्रश्नावली 2, ठीक है, प्रश्नावली 2 से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखिए प्रश्नावली 2 में क्या क्या क्वेश्चन है, यदि px बराबर x का घात 3 प्लस 3x का घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक। इसको आप लोग बनाइएगा, अभी जैसे बनाए हैं वैसे ही बनेगा। px बराबर कितना है x टू दी पावर 3 प्लस 3x का पावर 2 माइनस 5x प्लस 8 को क्या क्या से भाग देना है, देखिए पहला है x प्लस 1 से, दूसरा क्या है 2x माइनस 1 से, तीसरा क्या है x प्लस 2 से, चौथा क्या है
x माइनस 4 से, और पाँचवा क्या है x प्लस 1/3 से। तो इसके पहले जो पढ़े थे उसी प्रकार से होगा, बस इसके में क्या होगा x के जगह में -1, इसके जगह में x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसके में क्या हो जाएगा x के जगह में -2, इसमें x के जगह में 4, इसमें x के जगह में -1/3। तो भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए क्योंकि इसमें भिन्न के रूप में आ जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित को जांचिए, निम्नलिखित को जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को बताता हूँ उसी में आप लोग समझिएगा। gx इक्वल टू दिया है x-3 और px जो दिया हुआ है वो x के घात 3 माइनस 4x के घात 2 प्लस x प्लस 6। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड तभी होगा, कोई भी भाजक किसी भाज्य का गुणनखंड तभी होगा जब उस भाजक से उस भाज्य में पूरा पूरा भाग जाता होगा। पूरा पूरा भाग जाना मतलब शेषफल शून्य होता होगा, तब वह क्या कहलाएगा, उसका गुणनखंड होगा। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं, क्या 2 4 का गुणनखंड है, तो कैसे जानेंगे, तो 4 को 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4, शेषफल कितना बचा 0, पूरा पूरा भाग चला गया मतलब वह उसका गुणनखंड है। तो वैसे ही इसमें भी जानेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग देखिए 2 विधि से निकाल सकते हैं, या तो इसको भाग दो, जो गुणनखंड विधि से भाग देते हैं, अगर भाग करने पर पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल शून्य बचेगा, मतलब यह गुणनखंड है। तो हम लोग अभी जब पढ़े हैं शेषफल पर में, डायरेक्ट उसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। यदि शेषफल 0 है तो gx px का गुणनखंड होगा, और शेषफल यदि 0 नहीं है तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए चूँकि px कितना दिया हुआ है, x के घात 3 माइनस 4x के घात 2 प्लस x प्लस 6, भाजक कितना दिया हुआ है, तो भाजक दिया हुआ है x माइनस 3। तो चूँकि x बराबर 3 यदि लिखेंगे, यदि x बराबर कितना 3, क्योंकि इसके जस्ट पहले शेषफल प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, यहाँ पर माइनस में है तो पक्षांतर करके ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 को भाज्य px में रखने पर, px में रखने पर, तो रखिए बच्चों क्या आता है, देखिए p और x की जगह में क्या रखना है 3, तो 3 रख लेते हैं यहाँ पर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 3 रखेंगे, मतलब 3 का घात 3 माइनस 4 गुणा 3 का घात 2 प्लस 3 प्लस 6। तो हल करो, 3 तिहाई 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9। ठीक है, 3 तिहाई 9 और 9 चौके 36 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे 6 3 9। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 और 9 जुड़ के 18 हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -18। तो शेषफल शून्य नहीं है, लिखेंगे चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। नहीं, अगर शेषफल अगर शून्य हो जाता तो गुणनखंड होता। जैसे एक आध देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो अगर दूसरा में देखें तो इसी क्वेश्चन को मिटा के चेंज कर देता हूँ। देखो gx क्या है x प्लस 1 और px क्या है 2x का घात 3 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक, तो देखिए ऐसे ही रख के कर देता हूँ। देखिए -1 रखाएगा, ठीक, x के जगह में क्या रखेंगे हम लोग -1 और ये पूरा px चेंज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहीं पर शॉर्टकट में बना देता हूँ। -1 रख के देखते हैं तो 2 -1 का घात 3 प्लस -1 का घात 2 -2 -1 प्लस 1। इसको करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, मतलब -2 आ जाएगा, और ये भी ये प्लस में आ जाएगा 1, और ये माइनस माइनस +2, और ये क्या में आ जाएगा +1।
तो ये भी नहीं आ रहा है। चलिए ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये दो दो तो कट जाएगा, एक और एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी जीरो नहीं आया, ये भी क्या है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो अगर पूरा पूरा भाग जाए तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ -1 रहता, चलिए इसने तो समझ गए। अगर ये क्या रहता है यहाँ पर -1 रहता तो क्या होता, देखिए 2 -1 का घात 3 प्लस -1 का घात 2 -2 -1 -1, तो ये कितना हो जाता, -2, ये कितना हो जाता -1, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, और ये क्या है -1, तो ये कट जाएगा, ये कट, अच्छा चूँकि ये प्लस में आ जाएगा तो प्लस और माइनस कट जाएगा, तो कितना आ गया 0। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो शेषफल अगर 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। इसमें और एक तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो। देखो तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से बोल रहा है कि निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो। और अभी का क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक करने के लिए बोला है कि बताओ कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो इसमें क्या होता है कि यदि शेषफल 0 हो तब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होता है। अब तीसरा क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि ए का मान निकालो जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। यहाँ पर पहले ही से बताया गया है कि जी एक्स किसका गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है, अर्थात वहाँ पर उसका शेषफल कितना हो रहा होगा, 0 बच रहा होगा, तभी तो गुणनखंड है। तो देखिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है बोला गया है, और जी एक्स दिया है x+1 और पी एक्स दिया हुआ है x का घात 2 प्लस ax+2। ठीक, अब बोला गया है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है और a का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर a दिखाई दे रहा है, ठीक है, a दिखाई दे रहा है, इसी a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि चूँकि जी एक्स क्या है, पी एक्स का गुणनखंड है, ऐसा क्वेश्चन में ही दे दिया है, गुणनखंड है, तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। शेषफल कितना होगा बच्चों, 0 होगा, यानी जो पी एक्स है ना वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x के जगह में कितना होगा, तो लिखेंगे यदि x बराबर, देखिए +1 के रूप में है, क्या लिखेंगे हम लोग, -1। यदि x बराबर -1 हो तो px का मान कितना होना चाहिए, px का मान 0 होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, यानी शेषफल कितना होगा, 0 होगा। यानी x के जगह में -1 रखेंगे और px में रखेंगे, ठीक, x बराबर -1 पर px का मान कितना होगा, 0 होगा। तो चलिए देखते हैं कि चलिए पहले उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चूँकि px बराबर कितना है, px बराबर कितना है, x का स्क्वायर प्लस ax+2, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। px कितना हो जाएगा, 0, कब, जब x की जगह में कितना होगा, -1 होगा। तो x की जगह में -1 रखो, तो -1 का घात 2 प्लस a-1+2, इसको सॉल्व करते हैं तो 0 बराबर, इस प्लस में आ जाएगा, a हो जाएगा -a और a+2। यहाँ से a का मान निकालेंगे, तो a का मान कैसे निकलेगा बच्चों, तो सॉल्व करेंगे, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 - a। तो a बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर दो, -a को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर 3। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, a का मान निकाल सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से तीसरा का कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, तो पाँचों क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, इसी बेस पर बनेगा। देखिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, जबकि क्वेश्चन में ही बोला है, पहले ही बता दिया हूँ, तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो a का मान निकालिए। तो यदि x के जगह में -1 रखेंगे, -1 कहाँ से आएगा, तो भाजक से, भाजक देखिए x+1 है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो x बराबर -1 पर px का मान 0 होगा। तो देखिए px इतना दिया हुआ है, px को 0 रखिए और x के जगह में -1 रखिए, तो a का मान निकल जाएगा।